बैठ जाए। ज्यादा खाते हैं वो कहाँ से बैठ पाएंगे। खाती नहीं है दीदी, खिलाती खूब है। ठीक है, ये अंगूठे में दर्द आता है ना, नहीं देखते। कोई बात नहीं। अब ये पीछे के पैर जो है ना बिल्कुल खुले रखेंगे यूं, ठीक है। ऐसा कई बार होता है वो पैरों पर पैर चढ़ा लेते हैं, वो नहीं करना है। मतलब ये क्रिया हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। और लोग बीमार वो होते हैं जो लोग किसी भी कार्य को करते ही चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप योग करने से बीमार हैं, ठीक है, जैसे कई बार जो होते हैं ना कि हम योग रोज कर रहे तो वो भी नुकसान होता है। अगर मेरा फीडबैक लिया जाए राधे, तो मैंने बहुत सारे लोगों का योग बंद कराया और बहुत सारे लोगों को योग हमने कराया है, तो लाभ मिला है, ठीक है। यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें निरंतरता नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप टाइम से रोज, मैंने देखा है कि स्वदेशीकरण या इन चीजों की मैं बात करता हूँ ना, तो लोग ये कहते हैं कि मैं टाइम से खा लेता हूँ, टाइम से जगता हूँ, टाइम से सोता हूँ, सारे काम में जैविक घड़ी यानी टाइम से ही करता हूँ, लेकिन बीमारियां उनको ऐसी हैं कि भयंकर वाली। आदत नहीं क्योंकि डालनी। सबकी जो बॉडी ऑर्गन है उसका टाइम एक अलग है। आप कंफर्ट कब हैं, सोने जगने, वो बात एक अलग है। वैसे मैं अंग्रेज से ये नियम लगा रहा हूँ, ये आने वाले का फोन और हम अपना भी जमा कर देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। यहाँ जब आओ तो घर वालों को बोल दो कि हम अभी वहां पर हैं, क्योंकि फोन अगर आपके पास है तो 11 तो बजने ही है। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे देश को अंग्रेजों ने जब उससे फिजिकल रूप से गुलाम नहीं बना पाया तो ये एक सिस्टम बना दिया। इस समय चुप चुप लोग जो है ना हमारे पूरे देश को गुलाम बना रहे हैं, सब एक दूसरे को गुलाम बनाने के लिए लगे हुए हैं। और ये मैं मेरी बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय हम जो है ना अब विषम परिस्थिति में फंसने वाले हैं, लग रहा है ना। मतलब हम आपकी लाइफ इस उद्देश्य से जियो कि बस 2-4 साल की है, क्योंकि ये जो बात है ना 2030 और 31 और 32 की, हाँ दे दीजिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, परिस्थितियां भी ऐसी बता रही हैं। और हमारे देश के जो महापुरुष हैं या भविष्य मालिका जैसी स्थितियां हैं वो लोग भी बता रहे हैं, और माहौल भी ऐसा कुछ बन रहा है। और वो माहौल ऐसा भी है कि अब वो बता रहे हैं कि गैस पर भी अटैक कर दिया है क्या। जी, जहाँ गैस की खदान थी और जहाँ सीएनजी की खदान थी, यानी वाहनों पर भी प्रभाव आ जाएगा और आपकी रसोई पर भी। और कितने लोग हैं जो भोजन नहीं बना पाते हैं चूल्ही पर, कितने प्रतिशत लोग, यानी शहरीकरण की बात छोड़िए, गांव की माँ बहन बेटियों को आदत छूट गई। अब अगर गैस जो हमारे देश में बन ही नहीं रही है, बनती है भारत में क्या गैस? नहीं बनती, सब बाहर से ही होती है ना, बराबर है। तो जो हमारे देश में था उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, उसको वरीयता नहीं दी गई। ये एक गुलामी की निशानी ही तो थी। दूसरों पे ज्यादा भरोसा, दूसरों पर गैस, मान लीजिएगा कि किसी कारणवश अगर प्रकृति का कुछ ऐसा प्रकोप हो कि वो नहीं आ पाए और मुझे अब चूल्ही पर बनाना नहीं आ रहा है, मरेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, इसमें कोई और करेगा क्या? इंडक्शन चूल्हा चलाएंगे, इंडक्शन चूल्हे तो लाइट पर भी तो अटैक हो सकता है। अभी गैस पे आगे बिजली कर देंगे, अभी गैस पे आगे बिजली पे कर देंगे, बिजली पर भी तो संभव है, बिल्कुल करेंगे। बिजली पर भी एक समय ऐसे आएगा बिजली भी सब, हाँ। तो अब जैसे मैं यहाँ की मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जो अपना पूरा परिसर या अपना जीवन जीने की जो कोशिश कर रहा हूँ, किसी उस चीज पर हम मेरी डिपेंडेंसी नहीं है। लाइट नहीं आए तो यह काम चल जाएगा, ठीक है ना। गैस नहीं मिल पाई तो बिना गैस के या तो खैर हमारी वो वरीयता ही है कि चूल्हे पर ही भोजन बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा, अब हम उस पर डिपेंडेंसी मेरी क्या है, उस पर खास करके उन्होंने हमारे पेट पर ही अटैक किया। आप खा नहीं सकते। ट्रैवलिंग की बात ही अच्छा है कि अगर सीएनजी भी खत्म हो रही है तो हमारे देश में दोबारा से बैलगाड़ी चल जाएगी। जाने आने की जरूरत क्या है, अपने अपने घर रहो भाई, क्यों भाग रहे इधर उधर। तो आज यानी आपने देखा होगा कि वो हमारे यहाँ एक संत थे नामदेव जी, और हाँ, उनसे किसी ने पूछा था कि आपका बाबा भजन में मन क्यों लगता है।
ठीक है, आप दिनों रात भजन में ही लगे रहते हैं, या इवन जो लोग हमसे भी आकर के पूछते हैं ना कि आप इतने अडिग क्यों हो अपने सिद्धांतों पर, आप इस दुनिया की ताम झाम में क्यों नहीं पड़ रहे हैं, जबकि हमारे आसपास माहौल ऐसा है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर भी आ जाते हैं कि मैं लगा देता हूँ, आप इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो नामदेव ने बोला कि ये बातें तो तुम सब छोड़ दो, तेरी परसों फलाने टाइम पर मौत है। ये कहानी लगभग सुनी होगी आप लोगों ने। बोला कि ये छोड़ा, वो पहुंचे हुए संत थे, बोला कि ये अगर कह रहे हैं तो फिर तो पक्की है। अब तीसरा दिन भी आ गया, वो टाइम भी आ गया, वो निकल गया। अब वो सब कुछ काम धाम धंधे छोड़ करके वो हरि भजन में लग गया। वो अगले दिन पहुंचा, बाबा तू तो बहुत बड़ा झूठा है, हमसे कह रहा था कि मर जाएंगे, तू तो बहुत पहुंचा हुआ है। बोला कि बेटा तूने परसों से आज तक किया क्या? बोला कि कुछ नहीं किया, सिर्फ हरि भजन किया। बोला कि ऐसे ही मेरा मन लगता है, मैं देखता हूँ कि मेरी रोज मौत है। ठीक है, अब इन चीजों में काम कब, बहुत सारे लोगों को ये चिंताएं हो रही है कि गैस नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे क्या। ये चिंता मुझे नहीं है, या ऐसे लोगों को नहीं है जिनके पास पहले से गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और ये भी आ रहा है कि अब जो लड़ाई है वो हमारी अन्न और जल पर होगी आने वाले समय में। अन्न और जल, पैसा और सोना चांदी काम नहीं करेगा, और दूसरा काम करेगा हमारा शरीर। शरीर को तो लगभग तोड़ दिया है, टूट चुका है। हमारी लगभग 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से आप ही लोग बताओ, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई स्वस्थ है? कोई नहीं, कोई घर परिवार है? तो शरीर तो हमारा बिगड़ गया। मन हमारा इतना दुखी है, कल जो मैं चर्चा कर रहा था कि जल हमारा विकृत है। जल समझदारी का प्रतीक है। आप अगर किसी छोटे से बच्चे को भी सुझाव दोगे तो वो मानने को तैयार नहीं, वो आपको उल्टी अकल बताएगा। तो जल तो विकृत हो ही गया है। कल वाला समझ में आया था आपको क्लास है? तो जल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जल को हमें संरक्षण देना है, जल को हमें बचाना है, बाहर का भी और अपने शरीर का भी। जो गुरु जो लड़का जो है जो जिद्दी है, इसका क्या मतलब है? जो उसका जल, वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है। सामान्य अग्नि में है ना। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ और वो एनर्जी एक अलग है। तो भी आता है उसको। हाँ, वो सबको ही आता है, किसी को बाहर भी आता है, किसी को अंदर आता है। तो अभी हम उस परिस्थिति में हैं जहाँ पर अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं। मान लीजिएगा कि मैं तो प्रकृति से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो आ रहा है वो ना आए, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है, ये माहौल जो क्रिएट हो रहा है हमारे देश में, तो आप में से आपको और हमें जो बीमारी है कितने दिन झेल सकते हो आप? ईमानदारी से बताओ। जिसको भी पेट गड़बड़ है, या गर्दन गड़बड़ है, या घुटने गड़बड़ है, या कमर गड़बड़ है, आप में से किसी की इतनी इम्यूनिटी पावर है कि आप 4-6 साल इसको झेल लो? वो रेंग के झेलेंगे, रेंग के मर के। हाँ, तो वैसे भी मर जाएंगे 4-6 साल में, वही मर के झेलेंगे। ठीक है। और इस स्थिति का और इसका फायदा वो लोग खूब उठा रहे हैं जो प्राकृतिक चिकित्सालयों पर या देसी इलाज के नाम पर भाग रहे हैं। बहुत अच्छे से मरेंगे वो भी, ध्यान रखिएगा। तो मेरा कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे उपाय आपको बता देता हूँ जो आप घर पर खुद से रोज करो। इसमें पहला उपाय जो है वो ये है कि हर व्यक्ति को भोजन बनाना आना चाहिए। हर व्यक्ति को, आपको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मतलब पति और पत्नी पर डिपेंडेंसी ना। आपको पता है कि अभी ईरान में जो स्थिति चल रही है, जहाँ पर मतलब पूरे परिवार बिखर रहे हैं, जिस देश में युद्ध की स्थिति होती है, पति कहीं गया और पत्नी कहीं गया, कोई किसी दूसरे को खिलाएगा? वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये स्थिति कोरोना के दौरान भी हो गई थी। पति दूसरे कमरे में था, पत्नी दूसरे कमरे, वो उसको नहीं छू रहा था, वो उसको नहीं कर रहा था। ये स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहो, यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अपना काम स्वयं करो। ये जो महामंत्र थे हमारे देश के, इनको दोबारा लाना पड़ेगा। तो मेरा मन इसलिए लग रहा है कि अगर हम जिएंगे भी तो आधे से ज्यादा जी लिए। बहुत सारे लोग हमें यहाँ गाइड करते हैं ना कि तुम गुरुजी इसको नीचा करवा दिया, इसका और फर्ज करवाओ। इसमें अगर हम फर्ज करवाएंगे तो आप सोचिएगा कि कम से कम 1-2 हजार तो ट्रॉली मिट्टी पड़ी जाएगी। उतना आदमी आएंगे, काम करेंगे, फिर निकलवाएंगे, मतलब हम फिर और ज्यादा तुम लोगों का मीटर खींचेंगे, फिर तो हम तो उसी में चले जाएंगे। जीना अपन को 20-30 साल अगर ठीक ठाक रहे, तो जब तक कोई और आएगा वो अपने आप करेगा। मेरा ठेका थोड़े नहीं, मेरा 20 साल कट जाए
तो यहाँ जो आ रहे हैं गुरुजी उनको भी तो काम चाहिए, किसको? काम तो मट्टी डालो निकालो डालो। देखिए मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग हैं जिनको काम या सेवा की भावना है वो तो काम अभी भी ढूंढ लेता है। सही है गुरुजी। अपने से जहाँ से ढूंढ लेगा। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है, नहीं कुछ है, और साफ जिसे सफाई नहीं करना है वो कहीं नहीं। खैर कुल मिला के ये कि रोटी सबको बनानी आनी चाहिए, ये ध्यान रखो सबको। घर में जितने भी लोग हैं, अभी हमारे साथ में एक लोग थे, वो भी किसी मतलब उसमें गए किसी जॉब वॉब से अच्छे उससे रैंक से रिटायर्ड थे। जब उन्होंने हमारा ये संदेश सुना तो उन्होंने अपने घर में सब चले जाते थे, बेटा बहू नौकरी वोकरी पर थे, तो उन्होंने रोटी जला जला के सेंकी बनाई और वही खाई। उन्होंने कई दिन ये क्रम किया, घर वालों से कही मेरा व्रत है मैं नहीं खाऊंगा, अनुभव किया। तो उन्होंने कहा हाँ अगर गुरुजी हम कहीं अटक गए तो बना खा लेंगे। तो रोटी सबको बनानी खानी आनी चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ पिछले कई साल से चक्की 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 चक्की। अब आप सोचिएगा जब बिजली ही पर अब संकट आ जाएगा तो चक्की चलेगी? गाड़ी पर आ गया, सिलेंडर पर आ गया, आखिर चक्की अब वो बैल चालित चक्कियां जो हमारे यहाँ थी या पंचक्की जो थी वो चली गई। अभी आ रहा है फार्मूला फिर से वही चक्की लोगों के पास है नहीं, तो इसलिए जो चक्की हम आपसे चलवा रहे हैं ना, ये आदत डाल लो, ये समय आएगा। क्योंकि बिजली का संकट हमारे देश में पहले से है। कई बार यदा कदा खबरें आ रही हैं कि इतने दिन के लिए कोयला है, अब इतने दिन के लिए कोयला है, अफवाहें आती रहती हैं। और उसी को देख करके इस समय अभी सरकार भी सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा के भी साइड इफेक्ट है। मैं अभी इधर गया था आपके राजस्थान में, ये एक रामदेव बाबा है, किस साइड के हैं? ये उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड के नहीं है, हरिद्वार नहीं रामदेव पीर है वो। हाँ रामदेव, हाँ रामदेवड़ा, हाँ रामदेवड़ा, ये जोधपुर से और नागौर के बीच में है, पोखर के पास फलौदी साइड उसके आसपास है। बहुत सारे वो लगा रखे ना सोलर प्लांट वाले, तो तापमान भी तो बढ़ गया है। उस एरिया से कई लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो उनका कहना यह है कि हमारे क्षेत्र में टेम्परेचर गर्मी का बढ़ गया, वरना वो एक छोटा कश्मीर बताया जाता था, वहाँ इतने पेड़ पौधे थे, मतलब इतनी ठंडक थी, इतनी वहाँ हरियाली थी। वो खेजड़ी का वृक्ष रखते हैं ना गुरुजी ठंडक में। हाँ, खेजड़ी भी तो पूरी खत्म हो गई। मतलब वहाँ सौर ऊर्जा के जो प्लांट लग गए हैं ना, उन्होंने पूरे वातावरण को गर्म कर दिया। मतलब वो भी अच्छा नहीं। सरकार इसीलिए लगा रही है कि बिजली की इतनी खपत नहीं हो, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा, लेकिन लगाओ ही क्यों। और एक चीज मैं बता दूं कि सूर्यास्त के बाद जो बल्ब की रोशनी में नहीं जाता है, इस समय लगभग 99% लोगों की विटामिन डी कम है। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? सिर्फ एक ही है, जो आप बल्ब की रोशनी में रहते हैं। एलईडी की लाइट है गुरुजी, एलईडी की लाइट। बल्ब की रोशनी में अगर आप गए, आपकी विटामिन डी कम होगी, और विटामिन डी कम हुई तो आप समझ लो कि आप में भूत प्रेत जिन्न मसान सब घुस जाएंगे, आप पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर लाइट का सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो अगर जो लोग घर में रह भी रहे हैं, वो कोशिश करें कि लाइट की रोशनी में, क्योंकि भगवान ने जब सूरज को बंद कर दिया, प्रति सूरज चली गई, बोला कि अब इस पृथ्वी मंडल को रोशनी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम काहे को जला रहे। हालांकि अभी मैं इसको ठोक के नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जो पुराने बल्ब थे वो तो फिर भी सूर्य से संबंधित न जलाओ तो अच्छा है। नहीं, अगर जलाना है तो आप वो लैंप जला लो, डिब्बी जला लो, बहुत रियर लाइट हो, हाँ कम रोशनी होनी चाहिए। मतलब विटामिन डी और आपके जो भूत प्रेत हैं, अगर आप लाइट से दूर जाते हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इन चीजों के लिए अब आप तैयार हो जाओ। ऐसे आप समझ लीजिएगा कि वो संकट आज हमारे सामने है, और वो संकट है ही। अगर पति नहीं कमा रहा, पिता नहीं कमा रहा, तो बेटा इज्जत नहीं कर रहा है। रिश्ते आज हमारी रिश्तों की स्थिति आज अच्छी नहीं है। जो लोग थोड़े से जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो लोगों के अंदर रिश्ता अब रह गया है। तो ये तो संकट है ही। न जाने कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो ये कहते हैं गुरुजी हमसे जो चाहो वो ले लो, हमारे माँ बाप को अपनी कुटिया पर रख लो, मैं बनवा दूंगा आपका एक घर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बताइए उनका क्या है। बाप तड़पता है, बाप यहाँ आता नहीं इलाज के लिए भी, इसीलिए तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, और वृद्धाश्रम की परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। एक तो रोटी बनाना खाना सब सीख लो, जितना संभव हो, जितनी जल्दी हो। ईश्वर ना करे कि कोई परिवार में विच्छेद हो, लेकिन प्रकृति कब विच्छेद करा देगी ये पता नहीं, ठीक है।
अभी थोड़ा सा जो हमें प्रयोग करना है वो आप करो, ऐसे सब बैठेंगे, ठीक है। कोशिश करिए जो बैठ पाएंगे जी, आप मत करिए ज़्यादा। क्या करो, आजा रे। फोन की बड़ी समस्या है ये हर जगह है। ये क्यों ऐसे करिए, चलो पीछे पीछे मुड़ो, जो जितना कर सकता है उसको अपने कमर पे भी, बहुत ज्यादा जोर नहीं कोई डालेगा, ठीक है। जितना रुक सकते हैं उतना हमें रुकना है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा सब। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। आप चलो, इनको जो नहीं झुक पा रहे उनको पीछे सहारा दो, ठीक है। डंडा ले लो। तेरा वजन भी नहीं है ज्यादा, सर यहाँ पर खिंचाओ, यानी ये लीवर स्प्लीन, ये जो हिस्सा है ना हमारा अपर का, और गैस जिन लोगों को बनती है यही तो गड़बड़ कर रहा है ना। आप इसको पकड़ लो ना, करो भाई। अभी एक बार हमें शाबाश शाबाश उद्देश भाई, ये हमारे उद्देश भाई हैं, और परफेक्ट सिचुएशन। ये भाई करो भाई, आप भी पूरा यही। जिनको भी डिप्रेशन है ये तो इजी है, ध्यान रखें कि बर्फ की रोशनी से बचे, ठीक है। ये फिर यूं करेंगे, ठीक है, यूं इस तरीके से। अगर आप बिल्कुल नीचे जा सकते हो तो जाए, नहीं जा सकते हो तो नहीं जाए। कर ले, तुझे नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तो हल्का है, फिर क्यों गड़बड़ कर रहा? इसके पैर भी उठते हैं जी है? पैर उठाता है साथ में। हाँ। कहाँ पर दर्द हो रहा है तुझे? कहाँ पर? ऊपर तो नहीं रखे हैं इसके? यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो अभी तो तू बालक है, अभी कैसे गप हो रहा है? अभी ये देखिए, यहाँ इस तरीके से इस पैर को यूं रखो, इस पैर को यूं रखो, इसको, यानी जो पैर हमारा नीचे है वो हाथ हमारा इधर हो, ये हाथ नीचे जाए, ये पैर हमने मोड़ा है तो ये वाला हाथ यूं जाए हमारा, ठीक है। इस तरीके से बैठो सब। अब इस हाथ को, यानी जो पैर हमारा नीचे है वो हाथ की कोनी ये हाथ पर आए, इस घुटने पर आए। हाँ, आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो बेटा ना। हाँ, अब जो घुटना उठा है ना उस पर हमें ये, यानी राइट घुटने पर लेफ्ट की कोनी आपको, हमें, हाँ ये परफेक्ट है। और इस तरीके से देखना है ये, और ऊपर की तरफ देखना, ऊपर मतलब थोड़ा ऊपर, मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं देखना। हाँ बस ये। चलिए, अभी समझ में नहीं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट पैर को मोड़िए सब, लेफ्ट को, चलो लेफ्ट पैर को मोड़ो। लेफ्ट पैर पर बैठना है, जैसे मैं बैठा हूँ लेफ्ट पर बैठो, सब लेफ्ट पर ही बैठे ना। अब राइट को इधर रखो, यो सुनो इधर देखो, राइट को इधर रखो, ठीक है। अब ये लेफ्ट हाथ को उठाओ, या कोनी इस घुटने से टिकाओ, और इसको यूं दबाना है, ठीक है। और ये हाथ यूं ले जाएंगे, ये, यानी कोई भी क्रिया हो, कोई भी योग हो, मेरा सीधा सा मतलब ये है कि पेट के अपर हिस्से में जोर पड़ना चाहिए उसका। बहुत अच्छा। अब इनकी एक फोटो ले लो ऐसे। रवि फोटो लेके यहीं खड़ा होगा जल्दी। अब इसके अपोजिट जाना है, अपोजिट राइट पैर को मोड़ना है, ठीक है। राइट को लेफ्ट को रखना है, और राइट हाथ अपोजिट जाना चाहिए, जैसा आप पहले कर रहे हैं तो उसके ठीक अपोजिट। हाँ, इसको यूं दबाना, थोड़ा गर्दन उठा कर रखेंगे हल्की, ठीक है, ऐसा। और पीछे कंधे से ऊपर के हिस्से में हमें देखना है, यूं इस तरीके से। पूरा पेट के अपर हिस्से में जोर आ रहा है ना। हाँ, इसको दबाना है। हाँ, यूं, यानी घुटने को इधर प्रेस करना है, यूं।
रिलैक्स हो जाओ। अब फिर वही प्रक्रिया दोबारा से जैसे हमने शुरू की थी, यानी हमारा ध्यान सिर्फ इस हिस्से में मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। फिर आप पीछे जाएंगे, पीछे पीछे पीछे, लाल शर्ट वाले पीछे जाओ, ऐसे लेट बैठ के पीछे जाओ, यो ये एक स्टेप हुआ है। जो जितना सहन कर सके उतना अपोजिट आ जाएगा। अंकल नहीं जा रहे हैं ये आप हटा दो, ये जो लगे हैं, हाँ ये आपकी ड्यूटी है, सवेरे हटवा दिया करो सबको, ठीक है। आप आ जाए सीधे हो जाएंगे। अभी देखिए ये कौनी और घुटना, ठीक है, एक जगह करना है, ये देखेंगे दूर नहीं जाएगा, इधर आ जाए। हाँ माइक रखा होगा, माइक है ना। ये कौनी हमारी और घुटना एक जगह टिकाना ही हो, ठीक है। अभी पहले मुझे देख लो, अभी करना नहीं है, ठीक है। मेरी पूरी बॉडी का बैलेंस ये आएगा, ये देखो, यानी पंजे भी हमारे उठे हुए हैं और हाथ भी उठा हुआ है। मेरा जितना वजन है वो घुटना और कौनी पर बैलेंस में आए, ठीक है। ये करिए सब, थोड़ा सा आपको हिलना है। पंजाबी ऊंचा रहे, पंजाबी उठाना है, पंजा पीछे से। इसको बोलते हैं चिड़िया आसन, ठीक है। और चिड़िया हाँ दीदी, अच्छा हो रहा है आपका। इसको और यूं करेंगे दीदी थोड़ा थोड़ा दलिया लाओ, दलिया। नहीं अभी तक खाएंगे ना, चुगेंगे। चिड़िया बन रहे हैं ना सब। अब वो भी रखा है। जितनी देर आप लोग कर सकते हो उतनी देर आप करिए। गौरव भैया कहाँ मुंह छुपा रहे हो? ये हमारे गौरव भैया देखो। नो। बस जितना संभव हो रखेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। आएंगे बस, ठीक है, यही फॉलो करना है, ठीक है। अभी जो कल मैंने कराया था उसको आप खड़े हो जाए, मतलब इनको नोट करेंगे, यानी हमें वो क्रियाएं करनी है जिससे हमारे इस पेट के अपर हिस्से में, ठीक है, यहां पर प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे नाभि से 4 अंगुल ऊपर नीचे दाएं बाएं, देखो अब तो आज इसमें हाँ, ठीक है। हाँ, तो नाभि में हमें प्रेस करना है इस तरीके से। उसके बाद ऊपर और नीचे, कुछ कुछ लोगों को भयंकर दर्द है ऊपर और नीचे, जैसे मुझे यहाँ और यहाँ है। आपने दर्द ढूंढा किसी ने अपना अपना, किसको है? ऊपर की साइड हाँ? हाँ। डकारे आना शुरू हो गई ना, देखो देखो ये है ना। ये क्लॉक और एंटी क्लॉक दबाएंगे, ठीक है। इधर देखो, नाभि से, फिर आप एक बार समझ लो, सही नहीं, नाभि से लगभग 4-5 अंगुल ऊपर और नीचे दाएं और बाएं, ठीक है। इसको दबाना है, ढूंढना है कि कहां पर भयंकर दर्द होगा हमें, ठीक है।
यहाँ है जी या ये है नहीं यहाँ अभी ऐसे ये है। जी जी तो इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक दबाएंगे। ये बहुत अच्छा दुख रहा है। जी जी ठीक है, ढूंढिए कहाँ पर आ रहा है आपको। हाँ ये गुरुजी की कुल टोटल कितनी आवृत्ति करनी है? जितनी कर सको, नियम से नहीं बांधना है। और एक बार ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि हमारे देश में लाइट का सिस्टम बंद हो जाए। लाइट खत्म है? जनरेटर चलेगा गुरुजी। हैं? जनरेटर कितने दिन तक तेल ही नहीं तेल ही नहीं रहेगा, जनरेटर चलाओगे किससे? आदमी इतना बुरा पाती है गुरुजी, कुछ लोग कुछ ढूंढता प्रकृति के आगे वो घुटने टेक देता है। सब फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चक्कियां देखो, बैलगाड़ी का युग आने वाला है। कई बार जो सोशल मीडिया पर रहता है ना कि सतयुग आने वाला है, तो ये संसाधन पेट्रोल डीजल अगर आपका बंद हुआ तो मैं मानता हूं कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल यानी जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं, अगर ये आज बंद हो जाए तो मैं ये दावा करता हूं कि हम 100% तन से और मन से ठीक हो जाएगा। अगर डीजल पेट्रोल गया तो खेती किससे आ जाएगी? गौ आधारित हो जाएगी। गौ बचाने का जो बड़ा अभियान है वो एक झटके में ही सफल हो जाएगा। और ये जो हो रहा है वो लगभग अच्छा हो रहा है। गौ आधारित खेती अपने आप आ जाएगी। अगर हाथ से खेती यानी बैलों से अगर होने लगी तो आप समझ लो कि आधी बीमारियां तो वहीं दूर हो जाएंगी। चक्की आटा भी हाथ से चलने लगेगा। बैलगाड़ी है मोहन श्याम, साधे श्याम सब रिटायर है। है अब पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है तो फिर पैदल चले है, फिर खेती काहे से जोते को कुदाल से है? मान लीजिए वैसे कहाँ से, सरकार भी तो तुमसे ही लेती है। ये जो लोग ध्यान रख ढूंढ रहे हैं ना कि सरकार खिलाएगी, सरकार के पास कितना बड़ा गोदाम है, भिखारी है, है? भिखारी है और टैक्स अगर न ले सरकार भी ज्यादा भिखारी है। और तुम्हारे पास भी खाने को नहीं है। पहले हमारे घरों में नाज इतना रखते थे कि पर्याप्त था। ठीक है, तो अब ये समय आने वाला है, इसलिए अपने पेट को ठीक ठाक कर लो, क्योंकि अब तो चक्की चलानी ही पड़ेगी। अब हरामी लोगों का गुजारा नहीं है। जिसको नहीं चलानी आएगी, खेती जिसको नहीं करना आएगा, बैल जिसको नहीं चलाने आएंगे, वो खा नहीं पाएगा, भूखों मरेगा, ये समझ लो। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इसके लिए पहले से तैयार कर लो। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर प्रेस किया ना, किसको कहां पर दर्द आ रहा है? ढूंढा है पेट में दर्द या नहीं आप लोगों ने? कहां पर है, किसको? जहां है वहीं क्लॉक और एंटी क्लॉक आप दबाएंगे। ठीक है, इस उंगली को नाभि में दबाएं और झुके हैं। नाक को इसमें लगाएंगे, नाक को, या बैठ के लगाओ या खड़े होके लगाओ। चलो बैठ के लगाओ ऐसे। हाँ, ये लो, इस तरीके से बैठो आराम से, जो जैसे बैठ सकता है। यानी नाभि में इस उंगली को लगाना है ये, ठीक है, और यहां झुकाना है ये झुकाओ, नाक को लगाओ। कोई बात नहीं, आप खड़े खड़े करो जिसको लगे। हाँ, कोई भी, लेफ्ट राइट कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ। सही से करोगे ना तो नाभि मतलब पूरा क्या होगा आ रहा है ना ये। इसका जितना संभव हो उतना वो करेंगे। एड़ी उठा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। हाँ, नहीं उठा सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, नहीं भी उठाओ। देखो हमारा नहीं लग रहा था लेकिन अब लग रहा है मेरा। पहले एड़ी मत उठाओ। हाँ, पहले एड़ी पे ध्यान जाओ आपको बैलेंस बनाने में। हाँ, तो पहले आप बैठ जाओ, कोशिश करो ऐसे ही नॉर्मल बैठ। और ये ध्यान रखिएगा कि आज इसी आसन में बैठ के रोटी खिलाएंगे, और जो नहीं बैठ पाए वो ना खाए। उकड़ू बैठ अन्न संकट वैसे भी हमारे देश में है। ठीक है, हाँ,
ये बैठ सकते हैं, रोटी कौन कितनी खा सकता है? बैठो, पहले बैठना ही मुश्किल है, खाओगे क्या? कुछ लोगों ऊपर तो घना संकट आ जाएगा दीदी हर पर। अभी 4-4 कदम आगे चलो, ठीक है? चलिए। हाँ, अब थोड़े से घूम जाओ। तू भी आजा। हैं? ये सुबह वाले नहीं असर आता है। खाना खाता हूँ वापस फिर बैक हो जाओ। चलिए, इधर दिखाना, इसमें एक शॉर्ट वीडियो बना लेना छोटा सा। चलिए, अब फिर अपोजिट हो जाओ। अपनी अपनी जगह नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखना। यो, हाँ, हैं? हाँ, ठीक है। अब फिर यही उंगली को, पूरी एक्सरसाइज हो गई ना? ठीक है, अब फिर एक बार करो, यही लगे हाथ इस तरीके से। अब देखिए आराम से जा रही है हमारी गर्दन, अब आराम से झुक रही है। हाँ, नहीं ये तो हो जाएगा। ये तो हो जाता है दीदी का। ठीक है, अभी आप खड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी अंगड़ाई लेंगे। हाँ, ठीक है, आप अपने काम पर जाओ।